हेलो स्टूडेंट, क्लास 7 सब्जेक्ट मैथ्स एक्सरसाइज 3.2। अब बेटा आज इस एक्सरसाइज में हम लोग ये देखें सम ऑफ द मेजर ऑफ द एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए पॉलीगन्स। ठीक है, अब आपका एक ये पॉलीगन है ABCDE, एक आपका ये पेंटागन है। अब इसके एक्सटीरियर एंगल का मतलब ये जैसे बेटा ये देखो, ये साइड में ये इस पॉलीगन्स का ये एंगल आपका क्या है, एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, ऐसे बी पॉइंट का आपका ये एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, आप जिस लाइंस को वन साइडेड, जैसे इसको हमने इंक्रीज किया तो ऐसे इस लाइंस को इधर इंक्रीज करना है, ये ऐसे BC को इधर नहीं करना बेटा। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। तो एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5 ये आपका एक्सटीरियर एंगल है और इनका सम कितना डिग्री होगा ये मेजर करके आपको देखना है। ठीक है, तो एक एक्टिविटी है और इनको आप प्रोटेक्टर से इनको मेजर करो। ठीक है, और इनका फिर क्या करोगे, सम करोगे। ठीक है, और सम करने के बाद आप देखोगे बेटा कि ये 360 डिग्री होगा। ठीक है, तो इससे ये जो है सम ऑफ द मेजर ऑफ द एक्सटर्नल एंगल ऑफ एनी पॉलीगन इज इक्वल 360। कोई भी पॉलीगन है उसके एक्सटीरियर एंगल का सम कितना डिग्री होगा बेटा, 360 डिग्री। ये आप ध्यान में रखना। ठीक है, अब आप देखें इससे रिलेटेड कुछ हमने यहाँ फॉर्मूला लिखा है, इसको आपको ध्यान में रखना है। एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन। ठीक है, अगर आपका रेगुलर पॉलीगन है तो 360 डिवाइड बाई n, वेयर n क्या है, नंबर ऑफ साइड, आपका एक्सटीरियर एंगल मालूम हो जाएगा। ठीक है, ऐसे नंबर ऑफ साइड्स ऑफ रेगुलर पॉलीगन्स। अब आपका पॉलीगन्स का साइड अगर निकालना हो तो एक्सटीरियर एंगल से आप क्या करोगे, 360 डिग्री को डिवाइड कर दोगे। ठीक है, अब देखिए बेटा ये है नंबर ऑफ डायगोनल्स ऑफ एनी पॉलीगन्स, नंबर ऑफ डायगोनल्स, तो n इंटू n माइनस 3 डिवाइड बाई 2, वेयर n इज नंबर ऑफ साइड्स ऑफ पॉलीगन। ठीक है, तो ये नंबर ऑफ पॉलीगन्स अब निकालने के नंबर ऑफ डायगोनल्स, कोई भी पॉलीगन है तो उसका नंबर ऑफ डायगोनल्स इस फॉर्मूले से आप निकाल सकते हो। ठीक है बेटा, ऐसे आप देखो ये है ईच इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन। अब n माइनस 2 इंटू 180 डिवाइड बाई n, वेयर n इज नंबर ऑफ साइड। तो ये बेटा आपको निकालने के लिए इस तरीके से हम ये काम कर सकते हैं। कोई भी नंबर इंटीरियर, इन फार्मूलों को याद हो तो चाहे इंटीरियर एंगल निकालना हो, डायगोनल निकालना हो, साइड्स निकालना हो या एक्सटीरियर एंगल निकालना हो, तो इन फार्मूलों का यूज करते हुए हम लोग निकाल सकते हैं। अब इसी एक्सरसाइज पर बेटा आपका जो है ये है फाइंड, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है फाइंड x इन द फॉलोइंग फिगर्स। ठीक है, इसमें आपको ये फॉलोइंग फिगर्स में x की वैल्यू ये निकालना है। ठीक है, अब आप देखो बेटा जैसे ये है, ये आपका एक ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल में आप देखो ये x डिग्री ये निकालना है, x की वैल्यू यहाँ 125, यहाँ 125। तो ट्रायंगल के एक्सटीरियर एंगल का सम हम जानते हैं बेटा कि कितना होता है, 360। ये भी पॉलीगन है तो किसी भी पॉलीगन्स के एक्सटीरियर एंगल का सम 360। ठीक है, तो यहाँ आप देखो बेटा अब इससे हम लोग इसको निकाल सकते हैं। जैसे ये आप देखो इसको x प्लस 125 प्लस 125, ठीक है, इक्वल 360। हम फिर 125 प्लस 125 ऐड किया, 250 हो गया, प्लस x इक्वल 360। तो x इक्वल आपका कितना हो गया, 360 माइनस 250 यानी 110 डिग्री। आप इस तरीके से 110 डिग्री निकाल सकते थे। अब दूसरी बात बेटा आप इस तरीके से भी इसको निकाल सकते हो। अब आप देखो ये एंगल ये और इसका ये आपके लीनियर पेयर हो गए। क्या हो गए, लीनियर पेयर हो गए।
तो लीनियर पेयर अगर इस एंगल्स को हमें निकालना है, ये एंगल जैसे निकालें तो 125 प्लस एम इक्वल 180, देयरफॉर एम इक्वल आपका कितना हो गया, ये मतलब ये एंगल एम हम मान लिया, ठीक है बेटा, और ये एम आपका कितना हो गया, ये 55, ठीक है। ऐसे अगर इस एंगल को एन हमने मान लिया तो इन दोनों की सम भी 100 आपका कितना हो गया, इन दोनों का सम 180, ये भी लीनियर पेयर है, ठीक है। तो 180 से 125 सब्ट्रैक्ट किया तो कितना आ गया बेटा, 155 डिग्री, ठीक है। अब आप देखिए ये 55 डिग्री हो गया और 55 डिग्री ये हो गया, तो ये एक्सटीरियर ऑफ ट्रायंगल का ये फार्मूला लगा करके ये एंगल x इक्वल ये सम ऑफ दिस एंगल और सम दिस एंगल, ठीक है, इन दोनों एंगल का सम करना, यानी 55 प्लस 55 इक्वल ये 110 डिग्री। ये इस तरीके से x की वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं, और एक अभी हमने इसके पहले ओवरऑल बताया था, ठीक है बेटा। अब ऐसे आप देखिए इसका सेकंड पार्ट, ये आपको x की वैल्यू निकालना है, ठीक है, तो इनकी इस वैल्यू को हम निकाल सकते हैं। अब आप कैसे निकाल सकते हैं, ये देखिए ये आपका क्या है बेटा, पेंटागन है, तो पेंटागन के इंटीरियर एंगल का सम हम जानते हैं कितना होता है, तो इसके लिए मैंने फार्मूला भी बताया है कि n-2 इंटू 180 डिग्री, ठीक है, तो 5 - 2 इंटू 180 इक्वल ये 3 इंटू 180 इक्वल 540 डिग्री। ये 540 डिग्री आपका क्या हो गया, इंटीरियर एंगल का सम, ठीक है। तो इस तरीके से बेटा ये आप देखो कि ये लीनियर पेयर हो गए, ठीक है, जैसे एंगल 1 और ये 90 डिग्री, ये आपका क्या हो गया, लीनियर पेयर हो गया। तो एंगल 1 प्लस एंगल 90 डिग्री इक्वल 180, ऐसे एंगल 2, ठीक है, और प्लस ये 60 डिग्री, ये भी आपका लीनियर पेयर है 180 डिग्री, ऐसे ये 3 प्लस दिस एंगल, ठीक है, एंगल 3 प्लस 90 इक्वल 180, ऐसे आपका ये देखो एंगल 4 प्लस 70, ये आपका 180 डिग्री, एंगल 5 प्लस x इक्वल 180 डिग्री। अब इनको सबको ऐड कर लिया, ठीक है, तो ऐड करने पर आप देख रहे हो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 और प्लस x, ठीक है, और इधर हम इन सभी को ऐड किया तो ये आपका कितना हो गया, 310, ठीक है। और ये आप देखिए 310 ये आपका हो गया है, और ये पेंटागन के इंटीरियर एंगल का सम 540, तो इनको ऐड करने पर 850 आपका आ गया, ठीक है। इसको ट्रांसफ़र किया, 900 माइनस 850 इक्वल x इक्वल 50 डिग्री, ठीक है, तो x की वैल्यू आपका क्या हो गया, 50 डिग्री। दूसरा बात बेटा आप ऐसे डायरेक्ट भी इसको निकाल सकते थे, जैसे एक्सटीरियर एंगल का सम दिस एंगल प्लस दिस एंगल प्लस दिस एंगल प्लस दिस एंगल प्लस दिस एंगल इक्वल 360 डिग्री हम करके सॉल्व कर सकते थे, ठीक है। तो आप देखें x प्लस 90 प्लस 60 प्लस 90, ये 90 डिग्री है, प्लस 70 इक्वल 360 डिग्री, ठीक है। तो ये आप जो है इस तरीके से इसको आप जब सॉल्व करोगे, सभी को 90 प्लस 60 प्लस 90 प्लस 70 ऐड किया तो ये आपका 310 डिग्री हो गया, ठीक है। 310 प्लस x इक्वल 360, x इक्वल 360 माइनस 310 इक्वल 50 डिग्री, आप इस तरीके से भी निकाल सकते हो बेटा, ठीक है। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन, जिसमें 9 साइड है, ठीक है, ईच एक्सटीरियर एंगल हमें निकालना है। तो आप देखिए बेटा इसके सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन n-2 इंटू 180, यानी ये हमने सिंप्लीफाई किया तो ये आपका कितना आ गया, 1260 डिग्री, ठीक है। अब इसको बेटा किससे देख रहे हैं कि नंबर ऑफ साइड ये हमारा दिया है, तो नंबर ऑफ साइड से यानी 9 से हम इसको डिवाइड कर दें तो ये हमें इंटीरियर एंगल मालूम हो गया, ठीक है। इंटीरियर एंगल मालूम हो गया तो इसका
180 इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल इक्वल 180 डिग्री। तो एक्सटीरियर एंगल इक्वल 180 माइनस 140 इक्वल 40 डिग्री आपका एक्सटीरियर एंगल मालूम हो जाएगा। ठीक है बेटा। यदि आप जो है अब इसका जैसे बी पार्ट दूसरे तरीके से इसको बता दे रहे हैं। ठीक है, हम जानते हैं कोई भी पॉलीगन है उसके एक्सटीरियर एंगल का सम 360 डिग्री है। ठीक है, और रेगुलर। ठीक है, तो इस 360 को नंबर ऑफ साइड से डिवाइड कर दें तो नंबर ऑफ डिग्री हमें एक्सटीरियर एंगल का मालूम हो जाएगा। इसको भी हम इसी तरीके से कर सकते थे, 360 को आपको 9 से डिवाइड कर देते। ठीक है बेटा, तो ये आपको ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक, अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 3, हाउ मेनी साइड्स डज ए रेगुलर पॉलीगन हैव इफ मेजर ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल इज 24 डिग्री। तो रेगुलर पॉलीगन है उसके एक्सटीरियर एंगल का सम 360, ये हम जानते हैं बेटा। ठीक है, तो सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल डिवाइड बाई ईच इंटीरियर एंगल। ठीक है, 360 को 24 डिग्री से डिवाइड किया तो नंबर ऑफ साइड आपके कितने मालूम हो गए, 15। तो ये 15 डिग्री 15 साइड्स आपके ये पॉलीगन के होंगे। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन नंबर 4 है, हाउ मेनी साइड्स डज ए रेगुलर पॉलीगन हैव ईच ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल इज 165 डिग्री। ठीक है, तो अब आप देखिए नंबर ऑफ साइड हमने n मान लिया, तो एक्सटीरियर एंगल ये कितना हो गया, 180 माइनस 165 इक्वल 15 डिग्री। ठीक है, तो 360 डिवाइड बाई 15 कर लें तो 24 साइड्स आपके ये पॉलीगन्स के मालूम हो गए। ठीक है बेटा। ऐसे आप देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, इज इट पॉसिबल टू हैव ए रेगुलर पॉलीगन विथ ईच एक्सटीरियर एंगल एट 22 डिग्री। बी है, कैन इट बी एन इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन वाई। ठीक है, अब आप देखिए बेटा ये जैसे 22 डिग्री आप जो है 22 डिग्री है, तो एक्सटीरियर एंगल हम जानते हैं कि नंबर ऑफ साइड्स निकालें तो 360 डिवाइड बाई एक्सटीरियर एंगल, तो 360 डिवाइड बाई 22, तो 360 डज नॉट एग्जैक्टली डिवाइड बाई 22। ठीक है, ये आपका डिवाइड करने के बाद इंटीजर नहीं आएगा, इसलिए ऐसा पॉलीगन हमें संभव नहीं है जिसका नंबर ईच इंटीरियर डिग्री वो 22 हो। ठीक है, ऐसे बेटा आपके दूसरा कह रहा, कैन इट बी एन इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन। तो इसमें आप देखिए इंटीरियर, अगर ये आपका इंटीरियर एंगल आपका 22 डिग्री हो तो 180 माइनस 22 यानी एक्सटीरियर एंगल आपका क्या हो गया, 158। 158 ये 360 को एग्जैक्टली डिवाइड नहीं कर पाएगा, इसलिए ऐसा आप जो है इसमें भी, इस केस में भी आपका कोई भी रेगुलर पॉलीगन ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है बेटा, व्हाट इज द मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर ए रेगुलर पॉलीगन एंड वाई। मिनिमम इंटीरियर एंगल, तो मिनिमम आप देखिए मिनिमम साइड्स ऑफ रेगुलर पॉलीगन्स आपका क्या होगा, इक्विलैटरल ट्रायंगल, और इक्विलैटरल ट्रायंगल्स का ईच इंटीरियर एंगल हम जानते हैं कितना होता है, 60 डिग्री। ठीक है, तो ये 60 डिग्री आपका क्या हो गया, इसका इंटीरियर एंगल हो गया। ठीक है, अगर नहीं है तो ऐसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, तीनों एंगल्स आपके इक्वल होंगे, तो x प्लस एक्स प्लस एक्स इक्वल 180 यानी 3x इक्वल 180 यानी x इक्वल 60 डिवाइड बाई 3। ठीक है, अब इसमें b कह रहा है, व्हाट इज द मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर ये रेगुलर पॉलीगन। ठीक है, तो रेगुलर पॉलीगन्स के लिए अब आप देखिए बेटा, तो मिनिमम आपके 3 साइड्स होंगे, इंटीरियर एंगल आपका 60 डिग्री हो गया, तो एक्सटीरियर एंगल आपका कितना हो गया बेटा, ये 180 माइनस 60 इक्वल 120 डिग्री।
ठीक है। तो इस तरीके से बेटा ये 120 डिग्री आपका एक्सटीरियर एंगल हो गया। ठीक है, तो आज इतना ही। थैंक यू बेटा।